मनमोहन ने शर्माते हुए कहा, मैं यह लाइट बंद कर दूं। काजल की कमर में तेज दर्द होने लगा था। वह कराहते हुए बोली, यार हमें बाथरूम में करना थोड़े है जो लाइट बंद करोगे। प्लीज मुझे उठाकर चारपाई तक पहुंचा दो, फिर मैं मैनेज कर लूंगी। मनमोहन ने काजल को अपनी बाहू में उठाया और काजल को उसकी गार्डन में हाथ डालकर पकड़ने को कहा। काजल ने अपने दोनों बाहों को माला की भांति उसके गले में डाल रखे थे। काजल का पूरा बदन पसीना से लथपथ हुआ था। उसके बाल भी गीले थे, उनसे पानी की बूंदें छू रही थीं। बदन पर पानी की साफ बूंदें उसकी सुंदरता का खूब प्रदर्शन कर रही थी। काजल ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मनमोहन अपनी निगाह काजल के चेहरा पर ही थी। मनमोहन के लिए यह पहला मौका था जब उसने किसी लड़की को बिना वस्त्र के, वो भी गीले बदन को इतनी करीबी से देखा हो। मनमोहन ने काजल को चारपाई पर लिटा दिया और एक तौलिया लाकर दिया। काजल ने तौलिया से अपने बदन को ढांक लिया था। काजल ने मनमोहन से कहा, प्लीज यार, मुंह का अरेंजमेंट करा लो, शायद मुंह से आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लेख आता हूँ, कहकर मनमोहन होटल के रिसेप्शन पर चला गया। रिसेप्शन पर जाकर उसने मूव मांगा तो कुछ देर बाद मनमोहन को मूव प्रोवाइड करा दिया। करीब 20 मिनट बाद मनमोहन मूव लेकर वापस कमरे में लौटा। काजल अभी भी उसी हालत में पड़ी हुई थी, बस अब उसने चादर ओढ़ ली थी। मनमोहन ने गेट लॉक किया और काजल के पास आकर बैठ गया। अब मनमोहन ने काजल से पूछा, अब कैसा है पैन? काजल ने आंखें खोली, मनमोहन की ओर देखा और कहा, बहुत तेज गिरी हूँ, शायद कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। दर्द बहुत तेज है। मनमोहन ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं मूव में आया हूँ, आराम हो जाएगा। काजल ने मनमोहन के चेहरे की ओर देखा और देखती ही रही। मनमोहन ने मूव अपने हाथ में लिया और काजल की से बोला, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? काजल ने करवट बदलते हुए अपना हाथ अपनी कमर पर पहुंचाया और मनमोहन को बताया, यहाँ बहुत तेज दर्द है। मनमोहन ने कहा, तुम अभी भी गीले ही गारमेंट पहने हुए हो। काजल ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरे कपड़े तो बाथरूम में ही तो मैं कैसे लाती? मनमोहन अब मन मन मुस्कुराने लगा था। मनमोहन की मुस्कुराहट की वजह से काजल शर्मा गई और अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। अब मनमोहन ने काजल के कमर के आसपास से चादर हटाए और नीलू की कमर पर मूव लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि काजल ने चादर के अंदर से ही कहा, मनमोहन मुझे गुदगुदी लगेगी। मनमोहन ने अपना हाथ रोक लिया और पूछा, क्यों? गुदगुदी क्यों लगेगी? मैं गुदगुदी थोड़ी ना करूंगा, मैं तो बस मसाज करूंगा। काजल ने अब कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। अब मनमोहन ने अपना हाथ काजल की कमर पर रखा और हल्के हाथों से मसाज करने लगा। मनमोहन के हाथ का स्पर्श होते ही काजल की पूरी बॉडी में करंट सा लगा। उसे पूरी बॉडी में जर्क महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी तरह अपने फीलिंग को दबाए रखा। मनमोहन बड़े ही ध्यान से हल्के हाथों से काजल की पूरी कमर पर मूव लगाकर मसाज कर रहा था। काजल का कोमल मुलायम बदन उसे कामुक तो बना रहा था, लेकिन मनमोहन हरगिज अपनी फीलिंग बाहर नहीं आने दे रहा था। साथ ही ऐसा ही हाल काजल का भी था। एक पुरुष स्पर्श और मसाज का एहसास उसकी फीलिंग को खास बना रहा था, लेकिन चादर के अंदर मुंह किए हुए नीलू मदहोश होकर अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। अब उसका दर्द मनमोहन के हाथ लगते ही कुछ पल की छूमंतर हो गया था। उसे सुकून और आराम मिल रहा था। मन तो उसका ऐसे कर रहा था कि मनमोहन बस उसकी कमर की मसाज ही करता रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त तो पॉसिबल नहीं था। अब कार्तिक के हाथ और उसकी उंगलियां बागी होने जा रही थीं। वो अब सिर्फ कुछ ही एरिया तक सीमित नहीं रह रही थी। वो अपने आप उसे का बिस्तर करती जा रही थी। पहले मनमोहन की उलियां केवल काजल की कमर और उसकी रीत तक ही जाती थी, लेकिन अब वह मूव की चिकनाहट के साथ इधर-उधर भी फिसलने लगी थी। ऐसा करने से काजल की बॉडी और उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। मनमोहन अब भली भांति समझने लगा था कि उसके हाथ अब ना जाने कब अपनी हाथ पार कर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि इन बागी होती उंगलियों की ख्वाहिश को यही दफन कर दिया जाए और कल्पना की सागर में जाने से पहले ही बाहर निकल लिया जाए। मनमोहन का हाथ अचानक रुक गया और कुछ पल की रुका रहा, लेकिन जिस जगह पर रुका था उस जगह पर उंगलियां लगातार अपनी हरकत करती रही। अब मनमोहन ने काजल के बिल्कुल पास जाते हुए पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? नीलू ने बिना आंखें खोले ही कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मनमोहन ने कहा,
मेरा मतलब दर्द कैसा है? अब काजल ने अब आंखें खोली और मनमोहन की आंखों में देखा और कहा, हाँ, अब कम है दर्द। मनमोहन ने पूछा, तो अब लंच में बना लूं? थोड़ा सा कुछ खा लो तो एनर्जी आ जाएगी। काजल मन में सोच रही थी, मनमोहन, प्लीज कुछ देर और कर दो ना। मसाज मुझे सुखद एहसास महसूस हो रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है? शायद तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, मनमोहन। काश तुम एक लड़की क्या चाहती है समझने लग जाओ। जल्दी से तो एक कंप्लीट हस्बैंड बन सकोगे। मनमोहन भी अपने मन में सोच रहा था कि काश तुम थोड़ी देर और मसाज करने को कह दो। इसी बहाने ही सही, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब आ सकूं। करीब ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कोमल से बदन को स्पर्श कर सको और खुद और तुम्हें कुछ खास अनुभव दे। को क्या विचित्र दृश्य है। चाहत तो दोनों ओर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा जरूर खींच रखी है दोनों ने, जिसे पार करने का दुस्साहस कोई नहीं करना चाहता। खैर, यह जरूरी भी है। नीलू ने अनमने ढंग से कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अपने दर्द के चक्कर में आपको भूख लगी होगी। हाँ, लंच ऑर्डर कर दो। मनमोहन ने कहा। तो बताओ ना, क्या खाओगी क्या? ऑर्डर करो। काजल ने कहा। सच कहूं तो मनमोहन, मुझे तो भूख ही नहीं है। अब तुम जो मगाव लोगे मैं खा लूंगी। मनमोहन ने के साथ पूछा। तो आज साउथ इंडियन ऑर्डर कर दो। काजल ने अब मनमोहन का हाथ पकड़ा और अपने ऊपर खींचा। मनमोहन ढीले शरीर में बैठा था, तो सीधा जाकर काजल के ऊपर गिरा। आ मर गई। मेरी कमर, नीलू की चीख निकल गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताओ। हमारे स्वीट लिवास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका धन्यवाद।